जो अब बात करेंगे कि एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ यूज होते हैं, तो आपको पता ही है कि जो प्रोडक्ट होता है लाइट रिएक्शन का एटीपी एनएडीएच O2 होगा, O2 डिफ्यूज होगा क्लोरोप्लास्ट, एटीपी एनएडीएच यूज होगा जो कि डिराइव करेगा सिंथेसिस ऑफ फूड करेगा जिसको अपन शुगर कहते हैं। ये बायोसिंथेटिक फेज होता है। ये प्रोसेस डायरेक्टली नहीं होता है, डिपेंड करेगा प्रेजेंस ऑफ लाइट के, इंडिपेंडेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस पे, एटीपी एनएडीपीएच पे, CO2 रेशियो के अलावा। और आपने वंडर है कि ये कैसे वेरीफाई होगा, तो सिंपली होगा कि जब अनअवेलेबल होता है तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू होता है और स्टॉप हो जाता है। यदि लाइट अवेलेबल है तो सिंथेसिस फिर से होगा। तो बच्चों आप कहेंगे ये बायोसिंथेटिक फेज डार्क रिएक्शन है, मिसनोमर है बच्चों, ये अफवाह है। अपन देखते हैं बच्चों, एटीपी एनएडीएच जो कि यूज होता है बायोसिंथेटिक फेज में, अपन देखेंगे CO2 कंबाइंड होगा H2O से और बनाएगा ग्लूकोज या शुगर। अब यहाँ इंटरेस्टेड है कि कैसे ये रिएक्शन होता है और क्या फर्स्ट प्रोडक्ट फाउंड होते हैं जब CO2 लेते हैं। तो बच्चों जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सेवरल एफर्ट हुआ था और रेडियोआइसोटोप्स को बेनिफिशियल यूज ऑफ वर्क के लिए मेल्विन कैल्विन साहब जो थे उन्होंने कार्बन 14 का यूज किया था एल्कल फोटोसिंथेसिस में, और उन्होंने डिस्कवरी किया था फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जिसमें 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, कंप्लीट किया था बायोसिंथेटिक पाथवे जिसको अपन कैल्विन साइकिल कहते हैं। और जो फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होगा वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा जिसको PGA कहेंगे। और किसमें इसमें कितने एटम्स होंगे, 3 एटम्स होंगे। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है बच्चों जो फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया गया था उनके द्वारा। बच्चों साइंटिस्ट ने देखा था कि सभी प्लांट्स में PGA फर्स्ट CO2 फिक्सेशन होंगे, कोई भी प्रोडक्ट फाउंड हो और एक्सपेरिमेंटेड वाइड रेंज ऑफ प्लांट हो जिसमें डिस्कवरी हुई रहती है प्लांट जिसको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन का ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन था उसको बच्चों ऑक्सिलो एसिटिक एसिड कहते हैं। और यहाँ पे जो CO2 एसिमिलेशन होता है फोटोसिंथेसिस का वो 2 मेन टाइप्स होगा। ऐसे प्लांट जिसमें फर्स्ट CO2 प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन C3 में होगा जिसे PGA है, उस C3 पाथवे, जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट C4 है जिसमें ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है वो C4 पाथवे है। और ये 2 ग्रुप्स ऑफ प्लांट एसोसिएटेड उनके कैरेक्टरिस्टिक जिसको अपन बाद में डिस्कवर किए थे। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर की बात करेंगे बच्चों, तो अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन अपन देखते हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं स्ट्रगलिंग करते हैं डार्क रिएक्शंस को और कितने कार्बन एटम्स वुड मॉलिक्यूल जो एक्सेप्ट करते हैं देखेंगे। जो स्टडी है बच्चों वो बताया गया कि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है 5 कार्बन कीटो शुगर जिसको RUBP कहेंगे, ये इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। अपन चिंता नहीं करेंगे, अपन देखेंगे लॉन्ग टाइम और कंडक्ट करेंगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन में पहुंचे कि जो फर्स्ट CO2 प्रोडक्ट होता है C3 एसिड का वो प्राइमरी एक्सेप्टर 2 कार्बन कंपाउंड होगा। वो स्पेंड किए बहुत सारे ईयर्स और आइडेंटिफाई किए 2 कार्बन कंपाउंड। उससे पहले उन्होंने डिस्कवर किया था 5 कार्बन के RUBP को। अब बात करेंगे बच्चों कैल्विन साइकिल के बारे में सॉरी तो बच्चों कैल्विन उन्होंने वर्क किया था होल पाथवे का और उन्हें बताया कि जो पाथवे होता है ऑपरेटेड होता है साइक्लिक मैनर में RUBP रीजनरेट होगा। और यहाँ पे देखेंगे कैसे ऑपरेट होता है और कैसे शुगर सिंथेसाइज होगा। तो अपन अंडरस्टैंड करेंगे कैल्विन पाथवे को जो कि सभी फोटोसिंथेटिक में प्लांट में होगा। ये मैटर नहीं करता ये C3 या C4 है। तो बच्चों याद रखिएगा कैल्विन साइकिल हर में होता है बच्चों, इसको आप वो कर लीजिए इंटरेस्टिंग फैक्ट में कि कैल्विन साइकिल चाहे C3 हो चाहे C4 हो दोनों में होगा। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ CO2 को स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में जो कि मोस्ट क्रूशियल स्टेप होगा। CO2 यूटिलाइज होगा और रिएक्शन होगा कैटलाइज होगा एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज जो कि फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA करेगा। और इस एंजाइम ऑक्सीडेशन एक्टिविटी उसको कहेंगे RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज को अपन रुबिस्को कहते हैं। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि C3 साइकिल में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, RUBP है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड PGA है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का। अब यहाँ पे देखिए RUBP है, फिर इसमें कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, फिर 2 मोल 3 PGA बन रहा है, फिर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में 2 ATP 2 NADH लग रहा है, ट्राइओस फॉस्फेट है, फिर यहाँ पे ATP का यूज हुआ, रीजनरेशन हुआ। तो 3 स्टेप है कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजनरेशन। तो सब पहले बच्चों हम इन तीनों के बारे में बात कर लेंगे फिर आपसे आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए कार्बोक्सिलेशन फिर आपको साइकिल समझाता हूँ। तो कार्बोक्सिलेशन क्या है, फिक्सेशन ऑफ होता है CO2 का स्टेबल और इंटरमीडिएट में, ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप है जहाँ पे CO2 यूटिलाइज होगा कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP से। ये एंजाइम होता है RUBP कार्बोक्सिलेज जिसमें फॉर्मेशन होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। अब ये जो एंजाइम है इसकी ऑक्सीजनस एक्टिविटी इसको RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनस या रुबिस्को कहते हैं बच्चों। दूसरा होता है रिडक्शन, इसमें क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, इसमें यूटिलाइजेशन होगा 2 मॉलिक्यूल ATP फॉर फॉस्फोरेशन और 2 NADPH भी पर CO2 मॉलिक्यूल यूज होगा। और जो फिक्सेशन 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 होगा तो 6 टर्म्स ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड होगी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए पाथवे में। रीजनरेशन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP क्रूशियल होगा, यदि कंटिन्यू इंटरप्टेड हो जाए ये रीजनरेशन में केवल 1 ATP की रिक्वायरमेंट होगी फॉर फॉस्फोरेशन टू फॉर्म RUBP। फॉस्फोरेशन से RUBP फॉर्म करने के लिए केवल बच्चों 1 ATP की रिक्वायरमेंट होगी। अब राजा बेटा समझते हैं, नहीं इसको भी पहले इसको भी कंप्लीट कर लो। अब बच्चों यहाँ पे एवरी CO2 मॉलिक्यूल है तो आपको पता है कि 3 मॉलिक्यूल NADP कहाँ से, 2 रिडक्शन कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन और रीजनरेशन है। 2 ATP रीजनरेशन में लग रहा है, 1 ATP रिडक्शन में लग रहा है, तो टोटल 3 ATP आपका उधर हो गया। 2 NADPH आपको कहाँ लग रहा है बच्चों, कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन वाले में उसमें 2 ATP और 2 NADH का रिक्वायरमेंट है। तो ये एक कार्बन के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 साइकिल चलेगा तो 6 साइकिल में मतलब 18 ATP 18 NADPH बनेगा।
आउट कितने होंगे, एक ग्लूकोज 18 एडीपी और 12 एनएडीपी, ठीक है। तो बच्चों 2 6 12 एनएडीपीएच बना और 18 एटीपी बना। अब देखिए आपको समझा देता हूँ इस बात को। अब देखो यहाँ पे देखो आपका है आरयूबीपी है, क्या है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है। इसने एक CO2 लिया, 6 कार्बन बनाया, कार्बोक्सिलेशन हुआ बच्चों। यहाँ पे मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, 2 मोल 3 पीजे बना, फिर रिडक्शन हुआ, यहाँ पे 2 एटीपी 2 एनएडीपीएच लगा, फिर ये ग्लूकोज बना, फिर ग्लूकोज में फिर रिजर्वेशन का 1 एटीपी की रिक्वायरमेंट, फिर ये आरयूबीपी में कन्वर्ट हुआ। तो 2 एटीपी और 1 एटीपी, एक साइकिल में 3 एटीपी इधर लग रहा है बच्चों, उसके बाद 2 एनएडीएच लग रहा है, टोटल 6 साइकिल चलेगा तो 18 एटीपी 12 एनएडीपीएच बना ना बच्चों। मोस्ट क्रूशियल स्टेप कौन है बच्चों, कार्बोक्सिलेशन है बच्चों, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल एटीपी होगा और ये हो गया बच्चों। और रिजर्वेशन में 1 एटीपी यूज होगा, रिडक्शन में 2 एटीपी 2 एनएडीपीएच और कार्बोक्सिलेशन में कोई एटीपी नहीं लगता है। ये C3 पाथवे था। तो C3 पाथवे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, आरयूबीपी है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन है, 3 PGA 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब बात करेंगे C4 पाथवे, जो प्लांट एडॉप्ट होता है जो ट्राई ट्रॉपिकल रीजन में, जिसमें C4 पाथवे होता है। ये जो प्लांट होता है इसमें C4 ऑक्सिलो एसिडिक फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होगा। ये यूज करेगा C3 पाथवे को या कैल्विन साइकिल, जो कि मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है। इसमें डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं। C4 प्लांट में जो स्पेशल होगा, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी होगा, जिसको जो टॉलरेट करेगा हाई टेंपरेचर में, रिस्पॉन्स करेगा हाई लाइट इंटेंसिटी को। इसमें एक प्रोसेस होगा, फोटो रिस्पायरेशन एब्सेंट होता है और इसकी ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास होती है। अब अपन इसको समझते हैं बच्चों। कुछ वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स को देखोगे C3 प्लांट के, अदर प्लांट तुम नोटिस करोगे डिफरेंसेस को। क्या सभी के पास सेम टाइप्स ऑफ मेसोफिल्स हैं, क्या वो सिमिलर सेल्स हैं अराउंड द वेस्कुलर बंडल? तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे जो पर्टिकुलर लार्ज सेल्स होते हैं ना अराउंड द वेस्कुलर बंडल, C4 प्लांट में उसको बंडल सेल कहते हैं। और ऐसे लीव्स जिसमें ऐसे एनाटॉमी पाई जाती है उसको क्रेंज एनाटॉमी कहेंगे। क्रेंज का मतलब होता है ब्रिल्थ या रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। जो बंडल सेल्स होते हैं बच्चों वो फॉर्म सेवरल लेयर करेंगे अराउंड द वेस्कुलर बंडल, और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट हो, थिक वॉल हो, इंपीरियस टू गैसेस एक्सचेंज हो, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं हो। तुम कट करोगे सेक्शन ऑफ लीफ ऑफ C4 प्लांट्स में मेजर ऑर्गन का, तो मैंने ऑब्जर्व करना क्रेंज एनाटॉमी और डिस्टिंग्विश करना मेसोफिल सेल से। तुम इंटरेस्टिंग को कलेक्ट करोगे, लीव्स को डाइवर्स करोगे ना अराउंड यू और कट करोगे वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स को। तुम ऑब्जर्व जब करोगे माइक्रोस्कोप में और बंडल सीथ को देखोगे अराउंड द वेस्कुलर बंडल, तो प्रेजेंस ऑफ बंडल सीथ जो होता है बच्चों वो आइडेंटिफाई करेगा कि वो प्लांट C4 है। तो मतलब C3 में बंडल सीथ सेल नहीं पाया जाता, केवल C4 प्लांट में ही बंडल सेल होता है। अब यहाँ पे देखो एक पाथवे देखेंगे, ये पाथवे जिसको हैच एंड स्लैग पाथवे कहेंगे, जो कि साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ पे जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट, और प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स में। जो एंजाइम होगा वो पेप कार्बोक्सिलेज होगा, पेपकेज होगा। और यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट है रजिस्टर करना कि मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। जो C4 ऑक्सिलो एसिडिक है फॉर्म होता है मेसोफिल सेल्स में। तो बच्चों C4 एसिड कहाँ फॉर्म होगा, मेसोफिल सेल्स में। क्या मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को होता है, नहीं होता है। ये फॉर्म करेगा 4 कंपाउंड्स, ये फॉर्म करता है अदर 4 कंपाउंड्स को, जैसे मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड मेसोफिल सेल्स में खुद से, और उसको ट्रांसपोर्टेड करते हैं बंडिल सेल में। बंडिल सेल में बच्चों ये C4 एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है और रिलीज करेगा CO2 और 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब जो बच्चों 3 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसपोर्टेड करते हैं वापस मेसोफिल से, जिसमें वो कन्वर्ट होता है पेप से और अपने साइकिल को कंप्लीट करता है। लेकिन जो CO2 रिलीज होता है बंडल सेल में वो इंटर करता है C3 या कैल्विन पाथ में, जो कि कॉमन है सभी प्लांट्स के लिए। अब जो बंडल सेल है ना बच्चों, वो रिच होता है आरयूबीपी में, रुबिस्को में, राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिल ऑक्सिडेज में, लेकिन उसमें पेप्टाइड्स में रिच नहीं होता। और जो बेसिक पाथवे है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ शुगर होगा, कैल्विन पाथवे कॉमन होता है C3 और C4 में। अब यहाँ पे तुमने नोट किया कि जो कैल्विन पाथवे है वो सभी मेसोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट्स में होगा, C4 प्लांट्स में वो मेसोफिल सेल्स में नहीं होता है, वो बंडल सेल में होता है। तो बच्चों याद रखिएगा C3 और C4 दोनों में होता है, लेकिन C3 में कैल्विन पाथवे मेसोफिल्स में होता है, तो C4 बंडल सेल में चलेगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, थैंक यू।